खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। दुल्हा अपनी दुल्हन से खुश होता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 62वां बाब पहली 5 आयात। सहून की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं आराम ना करूंगा जब तक कि उसकी रास्तबाजी नूर की तरह ना निकले और उसकी निजात रोशन चिराग की मानिद ना हो, और कौमें तेरी सदाकत को और बादशाह तेरी शौकत को ना देखें। और तू एक नए नाम से कहलाएगी जिसे खुदावंद का मुंह मुकर्रर करेगा, और तू खुदावंद के हाथ में फख्र का ताज और अपने खुदा की हथेली में मुमलिकत का ताज होगी। बादशाह तुझे मतरूका ना कहा जाएगा और तेरी सरजमीन वीराना ना कहलाएगी, बल्कि तुझे इसमें मेरी खुशी कहा जाएगा और तेरी सरजमीन मनकूहा कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश हुआ और तेरी सरजमीन का ब्याह होगा। क्योंकि जिस तरह नौजवान कुंवारी को ब्याहता है, उसी तरह तेरा तामीर करने वाला तुझे ब्याहेगा, और जिस तरह दुल्हा दुल्हन से खुश होता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझसे खुश होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब उम्मतों में उसके अजायबात का बयान करो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 96 उसकी पहली से तीसरी और फिर 7वीं से 10वीं आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, ए तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके इजायबात का बयान करो। ए कौमों के घरानों, खुदावंद ही से हशमत और कुव्वत मंसूब करो, खुदावंद से उसके नाम की अजमत मंसूब करो। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ, पाक आराइश से खुदावंद को सजदा करो। ए सारी ज़मीन उसके हुजूर कांपती रह। कौमों के दरमियान मुनादी करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्बिश ना खाए। वो उम्मतों का रास्ती से इंसाफ करता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वही एक रूह अपनी रजा के मुताबिक तरह तरह की नेमतें लोगों को बांट कर देता है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसका 12वां बाब 4 आयत से लेकर 11वीं आयत तक। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है। लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फ़ायदा के लिए दिया जाता है। किसी को रूह से हिकमत का कलाम मिलता है, किसी को उसी रूह से इल्म का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी एक रूह से नेमते इश्फा, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को इम्तियाज़े अरवा, किसी को ज़ुबानों की कसरत, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब कुछ उसी एक रूह की तासीर है, जो अपनी रज़ा के मुताबिक हर एक को बांट देता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे पास हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 2 बाब पहली 12 आयात। और तीसरे दिन कानाए जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी।
اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیعہ میں بلائے گئے تھے۔ اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور وہاں یہودیوں کی رسم طہارت کے لیے پتھر کے 6 مٹکے دھرے تھے، جن میں 2 یا 3 بت سماتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ انہوں نے انہیں لبالب بھر دیا، اور اس نے ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور وہ لے گئے۔ جب میرے ضیافت نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے ضیافت نے دلہا کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے، اور معمولی اس وقت جب کہ سب خوب پی چکیں، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ نشانوں کا یہ شروع یسوع نے قانۂ جلیل میں کیا، اور اس نے اپنا جلال دکھایا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔